प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर में आज हम लोग चर्चा करेंगे लेखक एवं रचना परिचय। अर्थात आपकी पाठ्य पुस्तक में जिन निबंधकारों के निबंध संकलित हैं उनके जीवन के बारे में और उनके जो निबंध आपकी पाठ्य पुस्तक है उनके बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में जो सबसे पहले निबंधकार हैं जिनका निबंध आप पढ़ेंगे वो है बालकृष्ण भट्ट और इनके निबंध का नाम है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। और उसके अगले निबंधकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और इनके निबंध का नाम है कवि कर्तव्य। आज हम इस वीडियो में इन दो निबंधकारों और इनकी इन दो निबंधों के बारे में संक्षेप में हम बातचीत करेंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं आज की। सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट और उनके निबंध के बारे में। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 1844 ईस्वी में और इनका निधन यानी इनका देहावसान, उनकी मृत्यु 1914 ईस्वी में हुई थी। भारतेंदु युग के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट का नाम केवल भारतेंदु के बाद आता है। मतलब यह है कि भारतेंदु के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। वे हिंदी गद्य के निर्माताओं में हैं। भट्ट जी का जन्म जून 1844 ईस्वी में हुआ और देहावसान जुलाई 1914 ईस्वी में इलाहाबाद में। निबंधकार और पत्रकार के रूप में भट्ट जी का योगदान ऐतिहासिक महत्व रखता है। यद्यपि उन्होंने नाटक और कहानियां भी लिखी, किंतु निबंधकार के रूप में उनकी विशिष्ट पहचान है। उन्होंने अपने युग के लेखकों को लिखने और हिंदी के विकास की प्रेरणा दी, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट का जो समय है 1844 से 1914 ईस्वी के बीच का, ये हिंदी गद्य के शैशवकाल का युग है। हिंदी गद्य धीरे धीरे विकास को प्राप्त हो रहा था। तो जिन प्रारंभिक रचनाकारों ने हिंदी गद्य को परिपुष्टता प्रदान की उनमें बालकृष्ण भट्ट जी का नाम अग्रगण्य है। भारतेंदुकालीन लेखकों के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वे लेखक होने के साथ साथ पत्रकार भी थे। पत्रकारिता तथा लेखन उनके लिए एक मिशन था जो हिंदी के विकास और राष्ट्र की सेवा के लिए उन्होंने ग्रहण किया था। आजकल के पत्रकारों की तरह नहीं कि उदरपूर्ति के लिए या गृहस्थी चलाने के लिए एक नौकरी के रूप में पत्रकारिता को चुनते हैं। यह वो युग था जब इन रचनाकारों ने अपने इस कर्म के माध्यम से राष्ट्र की सेवा हो सके और साथ ही माँ भारती की सेवा हो सके, हिंदी की सेवा हो सके, इसलिए उन्होंने ग्रहण किया था ये प्रण। और बालकृष्ण भट्ट इसमें सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्होंने भारतेंदु जी की प्रेरणा से इलाहाबाद से हिंदी वर्धनी सभा की ओर से एक सभा थी, हिंदी वर्धनी नाम था, उसका काम था हिंदी का प्रचार और प्रसार करना। इस सभा की ओर से 1877 ईस्वी में एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया, उसका नाम था हिंदी प्रदीप। और इस हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र को 33 वर्षों तक बालकृष्ण भट्ट ने निकाला। भट्ट जी का यह प्रयास हिंदी पत्रकारिता के प्रारंभिक युग में उनकी असाधारण समर्थता तथा लगन का सूचक है। किसी भी पत्र को, वो भी उस जमाने में उन विपरीत परिस्थितियों में 33 वर्षों तक निरंतर जिंदा रखना बहुत लगन
और श्रम की मांग करता है। भट्ट जी हिंदी के पहले निबंधकार हैं जिनके निबंधों में आत्मपरक, व्यक्तित्व प्रधानता एवं कलात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में 1000 के करीब निबंध लिखे, जिनमें से 100 निबंध तो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कुछ लोग उन्हें हिंदी का एडिसन कहते हैं। उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक आदि अनेक विषयों पर निबंध लिखे। वे अपने निबंधों में एक नए समाज का स्वप्न देखते हैं। भावों और मनोविकारों पर लिखे गए उनके निबंध खड़ी बोली के प्रारंभिक युग में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनके निबंधों की सरल, मुहावरेदार तथा शब्द चयन की दृष्टि से उदार भाषा अत्यंत शक्तिशालिनी है। व्यंग्य, चुहुल, कटाक्ष, भावना का अकृत्रिम आवेग, अशुचि के त्याग की उत्कटता तथा शिव को ग्रहण करने की तीव्र लालसा उनके निबंधों की विशेषताएं हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं इनका जो निबंध जो इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। बालकृष्ण भट्ट का ये प्रमुख निबंध है तथा उनके आलोचना विषयक चिंतन का परिचायक है। हिंदी आलोचना के इतिहास में संभवतः यह पहला निबंध है जो साहित्य के स्वरूप पर कि साहित्य कैसा होना चाहिए एक व्यापक दृष्टि से विचार करता है। भट्ट जी की ये अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है कि साहित्य के अनुशीलन से कौम के सब समय के आभ्यंतरिक भाव हमें प्रस्फुटित हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी कौम के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि साहित्य में उस कौम का सब कुछ आचार, विचार, जीवन, दर्शन, मानवीय मूल्य सब उसमें मिल जाता है। इसलिए साहित्य के अनुशीलन से कौम के सब समय के आभ्यंतरिक भाव हमें प्रस्फुटित हो सकते हैं, ऐसा बालकृष्ण भट्ट जी मानते थे। भट्ट जी उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं कि वेद हमारे प्रारंभिक जीवन में व्याप्त उदारता, निष्कपट व्यवहार, भोलापन, प्रकृति प्रेम जैसे गुणों को अभिव्यक्ति देते हैं। जब हम वेदों को पढ़ते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि उस जमाने का मानवीय जीवन कैसा था, उस जमाने का मनुष्य कैसा था। उसमें ये सारे गुण थे, उदारता, निष्कपट व्यवहार, बिल्कुल भोलापन, प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है और जटिलताओं तथा विकृतियों का शिकार होता है, वैसे वैसे साहित्य भी इन प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त करता चलता है। इतना ही नहीं, साहित्य समाज को इन विकृतियों के प्रति सचेत भी करता है। यानी रचनाकार समाज में जो भी विकृतियां आती है उनकी ओर समय समय पर सचेत करता है। भट्ट जी का ये निबंध एक और उनकी ऐतिहासिक दृष्टि को प्रकट करता है, क्योंकि वे भारतीय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों में विकसित हो विभिन्न साहित्य स्वरूपों की व्याख्या करते हैं, तो दूसरी ओर वे साहित्य की महत्ता तथा उसकी उपयोगिता पर भी अपने विचार व्यक्त करते चलते हैं। प्रिय छात्रों, आपके पाठ्यक्रम में जो दूसरे प्रमुख निबंधकार हैं जिनका निबंध आप इस वर्ष पढ़ेंगे वो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इनके निबंध का नाम है कवि कर्तव्य। तो चलिए
अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था और इनका देहावसान 1938 ईस्वी में। आधुनिक हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य के युग विधायक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी आदि अनेक भाषाओं के विद्वान थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पहले रेलवे में नौकरी करते थे, लेकिन अपने उच्च अधिकारी के साथ उनका तालमेल नहीं बैठ पाया और उसके अनुचित व्यवहार के कारण इन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूर्णतया साहित्य की सेवा में लग गए, क्योंकि वे मूलतः एक सच्चे साहित्य साधक थे। 1903 ईस्वी में इन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया तथा इसे हिंदी के विकास का केंद्रीय मंच बनाया। हिंदी भाषा के परिवर्धन में सर्वाधिक योगदान इस पत्रिका का है। वे 1920 ईस्वी तक यानी 17 वर्षों तक इसका संपादन करते रहे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के विकास के लिए जो कार्य किया वह बहुआयामी था। उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया जो अन्य भाषाओं में थे, ताकि हिंदी भाषी लोग उसको पढ़ सकें। उन्होंने उन विषयों पर हिंदी में लिखा और अपने समकालीन अन्य रचनाकारों से लिखवाया जिन पर हिंदी में साहित्य उपलब्ध नहीं था। उनका संपत्ति शास्त्र नामक ग्रंथ अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। उन्होंने अपने समय के कवियों और लेखकों को नए नए विषयों पर लिखने की प्रेरणा दी। उन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना की दिशा में कवियों का मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि हिंदी में इससे पूर्व काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया है और ब्रज भाषा में ही कविता लिखने का प्रचलन था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उस काल के रचनाकारों को यानी कवियों को खड़ी बोली में कविता लिखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दूसरों की रचनाओं में संशोधन करके उसे प्रकाशन योग्य बनाया। उन्होंने स्वयं मौलिक लेखन भी किया। द्विवेदी जी की साहित्यिक उपलब्धियों की सूची बहुत लंबी है। उनके मौलिक तथा अनुदित यानी स्वयं के द्वारा लिखे गए और दूसरी भाषा या दूसरों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों का जो अनुवाद किया उन सब की संख्या 80 के ऊपर है। उन्होंने 8 काव्य कृतियों का अनुवाद किया तथा 9 उनके मौलिक काव्य हैं। हालांकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी अपनी कविता को केवल तुकबंदी ही कहते थे, लेकिन गद्य के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक अनुदित कृतियों के अतिरिक्त साहित्यालाप, आलोचनांजलि, साहित्य सीकर, विज्ञान वार्ता, वाग विलास, विचार विमर्श जैसी मौलिक गद्य कृतियां दी, जिनकी संख्या लगभग 50 है। द्विवेदी जी ने रीतिकालीन काव्य प्रवृत्ति का विरोध किया, क्योंकि आस्तिकता, आदर्शवादिता, न्याय निष्ठा, कर्तव्य परायणता, लोक संग्रह, आत्मसंयम, भारतीय नैतिकता उनके गंभीर व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। उन्होंने अनेक विषयों पर निबंध लिखे हैं। वे अपने युग के साहित्यकारों के पथ प्रदर्शक थे। उनके लिखे निबंध विषय वैविध्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। वे सरल किंतु व्याकरण सम्मत हिंदी लिखने के पक्षधर हैं। अतः उनके निबंधों की भाषा बहुत स्पष्ट और बोधगम्य है। यह अवश्य है कि उनके निबंधों में उपदेशात्मकता और निजी आग्रहशीलता का अतिरेक मिलता है।
जो निबंध इस वर्ष आपकी पाठ्य पुस्तक में है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, ये है, उसका नाम है कवि कर्तव्य। थोड़ी सी चर्चा इस पर करते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये निबंध कवियों को समझाने के लिए लिखा कि कवि को किस प्रकार कविता लिखनी चाहिए। वे कवियों से आग्रह करते हैं कि वे नए नए विषयों पर काव्य रचना करें तथा अपने काव्य में नए नए छंदों का प्रयोग करें। जरूरी नहीं कि कविता तुकांत ही हो, किंतु कविता में अर्थ सौंदर्य आवश्यक है। कवि की कविता तभी प्रभावशाली बन सकती है जब वह शुद्ध और भाव व्यंजक भाषा का प्रयोग करे। सार्थक तथा उपयुक्त शब्दावली के प्रयोग से ही कविता अपूर्व रसायन बनती है, यानी पाठक को काव्य रस का आनंद देती है। अर्थ सौरम्य यानी अर्थ की सुंदरता कविता का प्राण है। उसमें अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, ग्राम्यता यानी अनगढ़ भाषा नहीं होनी चाहिए तथा नीरसता से कवि को बचना चाहिए, यानी कविता सरस होनी चाहिए। कविता मनोरंजक होने के साथ साथ उपदेश मूलक भी होनी चाहिए। केवल पाठक का मनोरंजन करना ये कविता का धर्म नहीं है। मनोरंजन के साथ साथ कुछ उपदेश भी प्राप्त हो, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी चाहते थे। यदि पाठक को कविता पढ़ने से कोई नई प्रेरणा मिलती है तो वह कविता बहुत प्रभावशाली मानी जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस वीडियो में लेखक एवं रचना परिचय के अंतर्गत बालकृष्ण भट्ट, जो भारतेंदु युग के ख्यातनाम रचनाकार हैं, और दूसरे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इनके बारे में जाना और इनके जो दो निबंध हैं, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है और कवि कर्तव्य, इनके बारे में हमने चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको अवश्य लाभ होगा। बस आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।